हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। अभी तक जितने भी वीडियोस आते थे वो आपके क्या होते थे, क्वेश्चन से होते थे रिलेटेड। ठीक है, आज से ये पहली आदर्श एकेडमी की कॉन्सेप्ट वीडियो है जिसमें हम लोग, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉल आए हैं और मेल पे भी आए हैं मैसेज, तो भाई और कुछ मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट भी हैं, उनका मैंने देखा है कि वो अर्थमेटिक तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही एडवांस मैथ में घुसते हैं, स्पेशली ज्योमेट्री में जैसे ही वो आते हैं, उनका इंटरेस्ट कम होने लगता है। ठीक है, किन्हीं का कुछ बेस क्लियर नहीं होता है। हर जगह हर स्टूडेंट की अपनी अपनी कुछ प्रॉब्लम होती है, स्पेशली एडवांस मैथ में जनरली आते हैं। तो ज्योमेट्री की ये पहली कॉन्सेप्ट वीडियो है। जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताता जाऊं, जितने भी मैं आपको पॉइंट्स बताता जा रहा हूं, आप उसको क्या करना, काफी अच्छे से नोट डाउन कर लो, 2 से 3 बार रिवाइज कर लो। ज्योमेट्री की एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगी। ठीक है, तो हम लोग कॉन्सेप्ट जरा क्या होता है ज्योमेट्री, कहां से शुरुआत है इसका, जरा इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ज्योमेट्री देखो, सबसे पहले समझो कि भाई आखिर एंगल होता क्या है। एक लाइन है और दूसरी लाइन है, ध्यान से देखना। एक ये लाइन है ए बी, इसको मैं इससे ज्वाइन कर दे रहा हूं, और ये है ए सी। अब ये एक दूसरे से क्या है, इंक्लाइंड है। ठीक है, एक दूसरे से क्या है, इंक्लाइंड है। तो इस इंक्लिनेशन को मेजर करने के लिए, मापने के लिए एक यूनिट है जिसे हम लोग डिग्री बोलते हैं। ठीक है, और यहां पे जैसे मान लेते हैं क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, और इसी डिग्री, इसी इंक्लिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। समझते जाना, बहुत ही छोटी छोटी बात है, लेकिन आगे चल के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। देखो, सबसे पहले कुछ हम लोग एंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल, बिल्कुल बेस से बता रहा हूं मैं। जिनको ज्योमेट्री का जी भी नहीं आता है, जिनको ज्योमेट्री का जी भी नहीं आता है, मैं आपको एश्योर्ड करता हूं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, उनको वाई तक लेके जाऊंगा, क्योंकि ज्योमेट्री का आखिरी लेटर वाई ही होता है। ठीक है, मैं आपको एश्योर्ड कर रहा हूं, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, एक बड़े भाई का प्रॉमिस है कि मैं आपको वाई तक लेके जाऊंगा, जो कि आखिरी लेटर। मेरे कहने का मतलब है ज्योमेट्री पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस इस वीडियो को ध्यान से समझो। ठीक है, जो मैं कह रहा हूं उसको नोट करते चलो, अच्छे से दिमाग में नोट करो, नोटबुक में नोट करो। ठीक है, देखो सबसे पहले टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, तो देखो एक्यूट एंगल 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम, 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम जो भी रहेगा उसे क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। मान लेते हैं एक्स एक एंगल है, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, 0 से ज्यादा और 90 से कम। एक्यूट एंगल समझ में आ गया होगा, क्या होता है एक्यूट एंगल, 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम। ठीक है, सेकंड आते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। भाई ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। ठीक है, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, तो 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम, इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। क्या होता है भाई,
180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम। ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। उम्मीद है समझ रहे होगे। इसके बाद आते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल हम लोग बोलते हैं 360 डिग्री को। और फिर एक आते हैं राइट एंगल। राइट एंगल हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री को। उम्मीद है आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मैं अपने आप को साइड कर देता हूं, ठीक है। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या पॉज करके लिख लिया होगा, कोई भी एक काम कर लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, कुछ एंगल्स के बारे में हमें डिस्कस करना है, कुछ एंगल्स के बारे में डिस्कस करना है, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है। मैंने आपको बोला मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। इससे नीचे वाला लेवल कुछ ज्योमेट्री का हो नहीं सकता है, इससे नीचे वाला लेवल कुछ ज्योमेट्री का हो नहीं सकता। और मैं जहां पे ले जाके आपको छोड़ूंगा वो आपके एग्जामिनेशन के टॉप लेवल पे ले जाके छोड़ूंगा। बस साथ में बने चलो, ठीक है भाई। देखो, अगर एक लाइन है और ये क्या है, बीच में कट कर रहा है, इस लाइन का नेम दे देते हैं ए बी, दिस इज ओ और दिस इज सी। ये कुछ ऐसा है। तो देखो यहां पे दो एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है, ए बी। हमेशा याद रखना a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर एक लाइन दूसरे लाइन को कट करती है, अगर एक लाइन दूसरे लाइन को कट करती है तो ये वाला एंगल जो है वो हमेशा इसके ऑपोजिट वाले एंगल के बराबर होता है। क्या मैंने बोला, अगर दो लाइन कट कर रही है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। समझते चलो बस, ठीक है। चीजों को याद करते चलो, इसमें कुछ बात याद करने की होती है। मैं फिर साइड हट जा रहा हूं भाई। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये दो लाइन है, ये L है और ये M है, और इसको एक लाइन कट कर रही है, इसको बोल दिया T। दो लाइन है, L है और M है, इसको एक लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है, इसको बोल दिया T। कंडीशन क्या है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। पैरेलल का मतलब समानांतर, ठीक है, पैरेलल है। अब देखो यहां पे कितने एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको नंबर से ज्यादा पोजीशन याद करना है। देखो 1 जो होगा वो 5 के इक्वल होगा, 2 जो होगा वो 6 के इक्वल होगा, 3 जो होगा वो 7 के इक्वल होगा, और 4 जो होगा वो 8 के इक्वल होगा। इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ध्यान से समझते चलो, क्या बोलते हैं इसको, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब क्रॉस में देखना, देखो मेरे पेन को मैंने 3 को 5 के और 4 को 6 के इक्वल किया। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। इसे क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसे बोलते हैं
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आगे देखते हैं, 3 और 6 का जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा। 4 और 5 का सम जो होगा वो 180 के इक्वल होगा। क्या मैंने बोला? एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, और ये क्या होता है? ये होता है को इंटीरियर एंगल, या फिर बहुत लोग इसको अलाइड एंगल भी बोलते हैं। आप को इंटीरियर एंगल याद रखो, पोजीशन याद रखो, इनके प्रॉपर्टी याद रखो। मैं फिर से साइड हो जा रहा हूं, ठीक है भाई? स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट करते चलो। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ट्राइंगल के बारे में जरा समझते हैं, ठीक है? देखो, सबसे पहली बात, ट्राइंगल क्या होता है? तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो फिगर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं। यहां पे मैंने एक टर्म यूज किया है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, देखो अगर एक लाइन है, इस लाइन के बारे में बात करें तो ये सब क्या है? पॉइंट्स का एक क्या है? सम है। पॉइंट्स मिलकर ये एक लाइन बने हैं, ठीक है? तो भाई ये पॉइंट्स जो है, एक लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो ट्राइंगल क्या होगा? नॉन कोलिनियर, मतलब इस लाइन पे नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, तीनों को ज्वाइन कर दो, क्या बन गया? ट्राइंगल बन गया। 3 साइड से जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं। क्या बोलेंगे ट्राइंगल को? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो फिगर बनता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इसका सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। मतलब क्या हुआ इस लाइन का? तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होगा, ठीक है? समझ रहे हो? 180 डिग्री क्या होगा? सम होगा। बहुत ही हल्का चीज है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, ट्राइंगल को 2 बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल अब हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। 2 बेसिस पे इसको डिवाइड किया जाता है। क्या क्या किया जाता है वो समझते हैं। सबसे पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, और सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। साइड्स के बेसिस पे क्या क्या डिवाइड होके कितने तरह के बनते हैं? 3 तरह के। एंगल के बेसिस पे डिवाइड करके कितने तरह के बनते हैं? 3 तरह के। दोनों पे 3 तरह के बनते हैं। पहला देखते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। सेकंड जो होता है वो होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, और थर्ड जो होता है वो होता है स्केलीन ट्राइंगल, ठीक है? इधर आते हैं, एंगल के बेसिस पे देखें तो सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, दूसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, और तीसरा होता है राइट एंगल ट्राइंगल। क्या क्या है भाई? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। बहुत ही बेस से सीरियसली मैं लेकर चल रहा हूं इस सिलेबस को, ज्योमेट्री को। बस चीजों को नोट करो अपने दिमाग में और नोटबुक दोनों में, ताकि रिवीजन करते टाइम अगर फटाफट करना है
तो आप नोटबुक से थोड़ा जल्दी कर सकते हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब साइड के बेसिस पे जो सबसे पहला आया था वो था इक्विलैटरल ट्राइंगल। देखो भाई, एक ट्राइंगल बनाओ, एक ट्राइंगल बनाओ ए बी सी, जिसके सारे साइड्स क्या हो, इक्वल हो। एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो, वैसे ट्राइंगल को बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, इसका हर एक डिग्री 60 डिग्री का होता है। इसके सारे डिग्रीज कितने होते हैं, 60 डिग्रीज के होते हैं। ठीक है, अगर मान लो इसके साइड को ए, तो सारे साइड क्या होंगे, ए होंगे। तो इसका एरिया का फॉर्मूला है √3/4 ए स्क्वायर, और हाइट का फॉर्मूला है √3/2 ए। ध्यान देना, एरिया का फॉर्मूला क्या है, √3/4 ए स्क्वायर, और हाइट का फॉर्मूला है √3/2 ए। देखो मेरी बात समझो, मैं चाहूं अभी तो मैं इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करके इसका फॉर्मूला कैसे आया वो मैं आपको बता दूं। मैं चाहूं तो ए हाइट का कैसे आया भाई, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये a/2 हो गया, ये a हो गया, वहां से पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर देंगे। लेकिन मेरा ये मानना है, और ये मानना बिल्कुल सही है, कि अगर आपको एग्जाम में टॉप करना है, अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है, तो दो चीज पता होना चाहिए। पहला, सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, और दूसरी बात, सिलेबस में क्या क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, पहली बात क्या पता होना चाहिए, सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, एंड सेकंड, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि सिलेबस में क्या क्या नहीं आ रहा है। डेरिवेशन आपको कहीं नहीं पूछा जाएगा। मैं फिर से बता दूं, अगर आपको लगे कमेंट सेक्शन में डाल दो कि भाई मुझे इसकी डेरिवेशन भी जाननी है, मैं बता दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से एग्जामिनेशन में कहीं नहीं पूछा जा रहा है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सीधा याद रखेंगे कि भाई एरिया का ये फॉर्मूला है, हाइट का ये है। मैं यहां पे बिल्कुल ये साबित नहीं करना चाहता हूं इसको डिराइव करके कि मैं ज्ञानी हूं, मैंने डिराइव करके भी दिखा दिया। मेरा बस मोटो एक है कि आप चीजों को कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रख लो। ठीक है, उसके बाद मार्क्स ले आओ, खत्म बात। और क्या चाहिए, अगर हमें ज्यादा नॉलेज चाहिए तो हम लोग यहां पे साइंटिस्ट थोड़ी बनने आए, हमें बस मार्क्स से मतलब है। ठीक है, आगे इक्विलैटरल ट्रायंगल का हो चुका है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का हो चुका है। अब हम लोग आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल पे। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है इसके बारे में समझो। वैसा ट्रायंगल जिसके दो भुजाएं, दो साइड्स इक्वल हो, उसे हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, अगर ये ए बी सी है तो भाई अगर ये साइड इसके इक्वल होगा, ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा, लेकिन ये अलग साइड होगा बी। यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी बट नॉट इक्वल टू बी सी, जिसके दो साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इसका एरिया जब निकालने जाओगे तो होता है b/4 √4a² माइनस b²। ये इसके एरिया का फॉर्मूला है। इसके बाद इसका अगर हाइट जाओगे निकालने तो क्या आ जाएगा, हाइट आपका आ जाएगा
ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b/2 अपॉन 2, ये इसका हाइट का फॉर्मूला आ जाएगा। और अगर इसका पेरीमीटर निकालने जाओगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस b, ये इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला है। उम्मीद है समझ रहे होगे यहां तक, उम्मीद है समझ रहे होगे यहां तक। तो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मैं पहले साइड हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो 2-3 बात याद रखना। पहला, कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा होना चाहिए। सेकंड, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, क्वेश्चंस करते रहना चाहिए। और तीसरा, जिसको लोग अक्सर क्या करते हैं, पढ़ने वाले इग्नोर कर देते हैं, वो क्या है, एक्सरसाइज प्लस खाना, इस पे ध्यान देना। पता नहीं आप लोग के साथ होता है या नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं। अगर मुझे ये पता रहे कि आज शाम में कुछ अच्छा खाना होने वाला है, अच्छा खाना मतलब क्या होता है भाई, कुछ स्पेशल जो आपको पसंद आता हो। वेजिटेरियन को अपना चीज पसंद आता है, नॉन वेजिटेरियन को चिकन पसंद आता है, मटन पसंद आता है, जो भी, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वो दिन ना काफी उसके लिए एनर्जेटिक रहता है। हमेशा अच्छा खाना खाओ, अच्छा खाना इन द सेंस जो मन करता है, और एक्सरसाइज जरूर करो। देखो मैं एक बात बताता हूं, अभी वायरल का टाइम चल रहा है, ठीक है, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, भगवान ना करे आपको कोई फीवर हो जाता है, आप 7 से 8 दिन बेड रेस्ट पे चले जाते हो, आपका जो रिदम था, जिस स्पीड से आप चल रहे थे, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको रिकवर करते करते 1 हफ्ता और 2 हफ्ते का मतलब बहुत होता है। इससे अच्छा कि थोड़ा सा स्पीड कम कर लो, लेकिन रेगुलर भागो। रेगुलर भागने के लिए एक्सरसाइज, वर्जिश, ये करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग रखो, एकदम बना कर रखो कि भाई कोई भी वायरल कुछ कर ना पाए, ठीक है। और जहां तक बात रहा नोट्स का, जहां तक बात रहा इसके लिए मेरे ऊपर छोड़ दो, ये सब कुछ मैथ्स का पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। समझ रहे हो यहां तक? आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इस पॉइंट को भूलना मत, ये मैंने नोट्स के बीच में लिखवा दिया है, आप भी नोट्स के बीच में लिख लो भाई, ठीक है, कि जब भी रिवीजन करोगे ताकि याद आता रहे कि हाँ भाई ये भी करना जरूरी है। अच्छा, हम लोग कहां तक चले गए हैं, हम लोग आइसोसेलेस तक कर लिए हैं। अब साइड के बेसिस पे तीसरा जो साइड है, ट्राइंगल है, वो क्या है, स्केलीन। स्केलीन ट्राइंगल क्या होता है? स्केलीन ट्राइंगल वैसा ट्राइंगल जिसका कि ए बी सी, वैसा ट्राइंगल जिसका कि तीनों साइड बराबर ना हो। मान लो इस साइड को ए, इस साइड को बी और इस साइड को सी, तो हमेशा याद रखना कि ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ये बड़े इंटरेस्टिंग लोग हैं, कोई किसी से बराबर नहीं है, ठीक है, सब अपना अपना चलाता है। तो भाई ऐसे का जब एरिया निकालोगे, तो आपके एक फॉर्मूला चाहिए, और वैसा फॉर्मूला जो इतने अलग अलग तरह के लोग से एरिया निकलवा दे उसको हीरो बोलेंगे, और इस फॉर्मूला को हीरोन्स फॉर्मूला बोलेंगे, ठीक है। ये तो जस्ट मैंने बात याद रखने के लिए आपको ये बोल दिया, ऐसा कुछ इसके पीछे नहीं है भाई। जो इतने टेढ़े टेढ़े लोग हैं, सब अलग अलग तरह के लोग हैं, है ना। अभी
हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हीरो कौन है? कौन है हिंदुस्तान का अभी सबसे बड़ा नायक, सबसे बड़ा हीरो? तो भाई नरेंद्र मोदी, जो ऐसे ऐसे लोग को इकट्ठा करके अभी देश चला रहा है। आज 2014 के पहले कौन था हीरो? भाई मनमोहन सिंह। ठीक है, मेरी थोड़ी जीएस वीक है, अगर मनमोहन सिंह ना हो तो भाई मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरी जीएस वीक है। मेरे ख्याल से उनके पहले मनमोहन सिंह थे। तो भाई प्राइम मिनिस्टर ही क्या होता है? हीरो होता है, जो इतने कम्युनिटी को, इतने तरह तरह के लोग को जोड़कर देश चला रहा है। तो भाई ऐसे ट्रायंगल से जो काम निकलवा ले, जो एरिया निकलवा ले, उसे क्या बोलेंगे? हीरो बोलेंगे। और इस फॉर्मूला का नाम है हीरोन फॉर्मूला। क्या करते हैं? 3 साइड है, सबसे पहले निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। कैसे निकालेंगे? S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। और एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? अंडर रूट S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। ठीक है, ये हो गया एरिया निकालने का फॉर्मूला। अगर आप पेरीमीटर निकालोगे, अगर आप पेरीमीटर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड को क्या कर दोगे? सम कर दोगे। यहां पे खत्म होता है साइड के बेसिस पे जो ट्रायंगल का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वो यहां पे खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं एंगल के बेसिस पे क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सबसे पहले मैंने जो बताया वो था एक्यूट एंगल। देखो, ए बी सी, इस साइड को ए ले लो, इस साइड को बी ले लो और इस साइड को सी ले लो। एक्यूट एंगल का मैंने मतलब बताया था कि 0 डिग्री से ज्यादा, तो 0 डिग्री से ज्यादा होगा और 90 डिग्री से कम। सारे एंगल 0 डिग्री से ज्यादा होते हैं और 90 डिग्री से कम होते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल का। अब जो इसमें इसका प्रॉपर्टी है वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब समझने के लिए बस वो इतना समझ लेते हैं कि भाई जिसके सारे एंगल 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, लेकिन यहां पे बात और है। क्या है वो देखो भाई, इसका कोई भी दो साइड का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन रहेगा थर्ड साइड के। मतलब चेक करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन बी स्क्वायर। मतलब कि दो भुजाओं का, दो साइड का जो स्क्वायर होता जाएगा, उनका सम तीसरे साइड के स्क्वायर से हमेशा ज्यादा होगा। ये होता है कंडीशन एक्यूट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, ये होता है कंडीशन एक्यूट एंगल ट्रायंगल का। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं साइड हो जा रहा हूं, फटाफट वीडियो को पॉज कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जो करने का मन करे वो करो। ठीक है, और इसको नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये कुछ ए बी सी, इस साइड को मान लो ए, इस साइड को मान लो बी और इस साइड को मान लो सी, जिसमें कि देखो सबसे लंबा साइड कौन सा हो गया? ए हो गया। इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम इससे क्या हो? छोटा हो, यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विल बी स्मॉलर देन ए स्क्वायर। ध्यान देना, दोनों साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड से क्या हो? छोटा हो। इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तीसरा फटाफट आपके लिए तो आसान है, जैसे मैंने आगे कर दिया, आप इसको क्या कर लोगे? मुझे पॉज कर देना और ये लिखते चलना। ठीक है, इसके बाद आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल।
राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या हो गया, ए, दिस इज बी और ये सी। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, अब देखो यहां पे एक बात आपको याद रखना है, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करो, ठीक है, मान लेते हैं इसको P, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर क्या होगा, सबसे छोटा होगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े साइड पे है। ये क्या होगा, सबसे छोटा होगा। ये बात हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बात आपको यहां तक याद रखना है। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू सी इंटू बी, आपका आ गया BC बाई 2। BC क्या है भाई, ये हो गया C, ये हो गया B, BC बाई 2। हमने एंगल के बारे में डिस्कस कर लिया है, हमने ट्राइंगल के टाइप्स किस किस आधार पे होते हैं, एंगल के आधार पे, साइड के आधार पे, हर एक ट्राइंगल के बारे में क्या वो होता है वो भी डिस्कस कर लिया और उसके प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा, सारे प्रॉपर्टीज को आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, यहां तक तो क्लियर होगा। अब इसके बाद वाले वीडियोस में हम लोग सारे सेंटर्स, उनके प्रॉपर्टीज और फिर आगे ज्योमेट्री में जो जो कॉन्सेप्ट आते हैं, जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आते तो बहुत कुछ है, लेकिन जो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा, लाइक वीडियो को कर दिया करो और शेयर भी किया करो, दूसरे तक पहुंचाओ ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, मुझे पता चले कि हाँ भाई जो मैं मेहनत कर रहा हूं, जो मेरी कोशिश है हर तक पहुंचने की, रीच करने की, वो मैं पहुंच पा रहा हूं या नहीं पहुंच पा रहा हूं। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद और भी ज्योमेट्री के सेशन आएंगे, ठीक यहीं से स्टार्ट करेंगे आगे। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट मुझे आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाना है, क्योंकि बहुत लोगों का मैंने सुना है कि उनको एडवांस मैथ ज्योमेट्री में प्रॉब्लम होता है। मैंने सबसे पहले ये सोचा है कि मैं एडवांस मैथ और ज्योमेट्री करता हूं, देखता हूं कैसे नहीं समझ में आता है। मैं अपने तरफ से पूरा ट्राई कर रहा हूं कि आपको समझ में आए। तो अगर मेरा मेहनत आपको लगता है कि भाई मैं जो मेहनत कर रहा हूं कंटेंट जो है वो सही है, तो वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, हो सके तो अपने स्टेटस पे लगाओ ताकि लोग देखें, थोड़ा मेरा मोटिवेशन बढ़े। और ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं।